Hello everyone and Jai Shri Shyam. Welcome to my channel Nursing with Tanu. So today we will discuss about the HELTIM conference. ये मेरी CET का एक टॉपिक है, ये किसी की स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे ये वाला टॉपिक बना रही हूँ। तो HELTIM कॉन्फ्रेंस बेसिकली होता क्या है कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, हेल्थ टीम कॉन्फ्रेंस। हेल्थ बोल सकते हैं कि जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल्स का जो ग्रुप होता है वो मिलकर क्या करते कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब वो कॉन्फ्रेंस क्या होगा कि कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, अब कॉन्फ्रेंस के लिए भी तो कोई टॉपिक चाहिए ना कि किसके रिगार्डिंग आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। तो यहाँ पे बात ही हो रही है हेल्थ के रिगार्डिंग, यानी हेल्थ किसकी, पेशेंट की। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना उसको क्या किया जाता है, सेंटर्ड में रख के पेशेंट के ऊपर, मतलब जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम्स होती है, जो भी उसकी डिजीज कंडीशन होती है उसके बिहाफ पे क्या की जाती है, कॉन्फ्रेंस की जाती है। इज दैट क्लियर? मतलब ये पेशेंट को सेंटर्ड में रखकर एक कॉन्फ्रेंस की जाती है प्रोफेशनल्स के थ्रू। बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स हम बोल सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी जो मेंबर्स होते हैं टीम के, वो क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ग्रुप ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होती है वही क्या होती है, हेल्थिंग कॉन्फ्रेंस होती है। इसके अलावा ये क्या करती है, जो भी पेशेंट की फिजिकल हो गई, इमोशनल हो गई, सोशल जो भी हेल्थ है उसको इम्प्रूवमेंट करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। जो ये कॉन्फ्रेंस होती है ये पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि पर्सन्स के बीच में जो भी ग्रुप है, जो मेंबर्स हैं जो कि कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन मेंबर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर वो कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी उन लोगों के बीच में तो कॉन्फ्रेंस पॉसिबल नहीं है। तो उनके बीच में क्या होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। इसके अलावा क्या कर सके, एक दूसरे की जो भी अंडरस्टैंड कर सके, जो भी उनके थॉट्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, वो एक दूसरे के ओपिनियंस को, थॉट्स को, उनको क्या कर सके, समझ सके। कि जैसे किसी एक मेंबर ने उसके रिगार्डिंग, पेशेंट की डिजीज कंडीशन के रिगार्डिंग कोई सॉल्यूशन दिया है तो सॉल्यूशन को सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। ऐसे ही क्या होनी चाहिए, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें इसके प्रिंसिपल्स की कि क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए हेल्थ टीम मेंबर्स की, तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जर्वेशनल या पर्पसफुल, यानी जो भी हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव, ऑब्जर्वेशनल होनी चाहिए और पर्पसफुल होनी चाहिए, यानी उसका एक पर्टिकुलर पर्पस होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं वो कॉन्फ्रेंस। ठीक है। सेकेंड जो प्रिंसिपल कहता है वो क्या कहता है कि प्रायर अनाउंसमेंट होना चाहिए टाइम का, कि किस टाइम पे हम कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, कौन सी जगह पे रख रहे हैं, क्या उसका पर्पस है और क्या उसका ड्यूरेशन है, ये भी हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ये सेकंड प्रिंसिपल होता है किसका, हेल्थ टीम मेंबर कॉन्फ्रेंस का। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल्स होता है, ऑब्टेनिंग द मोस्ट रिसेंट डाटा। इसमें क्या करता है, जो लीडर होता है कॉन्फ्रेंस का वो क्या करता है, ऑब्टेन, प्राप्त करता है, यानी जो पेशेंट की डिटेल होती है उसको वो क्या करता है, सर्च करता है, उसको कलेक्ट करता है और उस डाटा के बिहाफ पे वो क्या करता है, कॉन्फ्रेंस करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है इसमें इंटरेक्शन होना चाहिए किसके बीच में, जैसे कि मैंने बताया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इंटरेक्शन होना चाहिए मेंबर्स के बीच में। इसके अलावा जितने भी मेंबर्स उसमें है कॉन्फ्रेंस में, उनका भी क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए कॉन्फ्रेंस के अंदर। यूँ नहीं है कि कुछ मेंबर्स तो बैठे हुए हैं, उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा उस चीज़ में, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए किसके अंदर, कॉन्फ्रेंस के अंदर। इसके अलावा कि उसके अंदर जितने भी लोग हैं, जो भी उनके थॉट्स है, जो भी उनकी फीलिंग्स है, वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में क्या कर सके, शेयर कर सके। इसके अलावा जो भी अन्य पर्सन है वो उन्होंने जो भी थॉट्स बताए, जो भी फीलिंग्स बताई, उनको भी वहाँ पे क्या करना है, ध्यान से सुनना है। तो ये क्या थे, प्रिंसिपल्स थे किसके, हेल्थ टीम कॉन्फ्रेंस के। इसके अलावा कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं कि अगर किसी के एडवांटेज है तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेज भी होंगे। तो एडवांटेज क्या होता है कि इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो न्यू कमर्स स्टूडेंट होते हैं, जब वो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है, उनको नॉलेज गेन होती है रिगार्डिंग टू कॉन्फ्रेंस की, कैसे डिजीज कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो वो सब इसके अंदर होता है। मतलब प्रॉपर्ली अगर इसका एडवांटेज की बात कर सके तो स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है कॉन्फ्रेंस का, जिसकी वजह से उनको नई स्किल्स जानने को मिलती है और
अपॉर्चुनिटी मिलती है रिगार्डिंग टू कॉन्फ्रेंस के या किसी भी सेक्टर, जैसे कि हेल्थ टीम जो हेल्थ सेक्टर होता है उसके अंदर। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि शॉर्ट टाइम के अंदर ही, मतलब छोटे से टाइम में जितने की जो भी 1-2 आवर्स की जितने भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस शॉर्ट टाइम के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करता है, उसको डिफरेंट टाइप्स के जो डिसिप्लिन्स है वो वहाँ उसको सीखने को मिलते हैं, ठीक है। और लास्ट जो टॉपिक आता है डिसएडवांटेज, वो क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि टाइम का वेस्ट होता है। इसके अलावा रिसोर्सेज का भी वेस्टेज माना जाता है इसको, कॉन्फ्रेंस को। और क्या होता है कि अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है उसमें तो उसका भी कोई मतलब है नहीं। तो ये क्या होता है हेल्थ टीम कॉन्फ्रेंस, यानी क्या होता है कि जो हॉस्पिटल में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, और वो ग्रुप मिलकर किसी भी पर्पसफुल टॉपिक हो गया या फिर बोल सकते हैं पेशेंट की डिजीज कंडीशन के बिहाफ पे उस पर क्या करता है कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम्स होती है, मे बी फिजिकल, इमोशनल, सोशल, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसका क्या किया जाता है, सॉल्यूशन निकाला जाता है। आई होप आपको हेल्थ टीम कॉन्फ्रेंस समझ में आया होगा। वैसे तो जो कॉन्फ्रेंस होती है अगर हेल्थ सेक्टर में देखा जाए तो 3 टाइप्स की होती है। एक तो इंडिविजुअल होता है, ग्रुप होता है, और एक होती है हमारी हेल्थ टीम कॉन्फ्रेंस। तो ये था हमारा हेल्थ टीम कॉन्फ्रेंस जो कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के बीच में हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।